हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नोटपैड में जो एडिट मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शन दिया गया है, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम, इन ऑप्शनों का क्या यूज है और कहाँ पे कैसे और किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है गो टू, लेकिन होता क्या है, गो टू का जो शॉर्टकट की दिया है Ctrl+G। गो टू का मतलब होता क्या है? गो टू मतलब होता जाना। अब जाना कहाँ पे है? तो जब होता क्या है कि जब हम कोई डाटा बनाते हैं और नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होता है या नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक एक करके लाइन में जाना टाइम ज़्यादा लगता है, एक एक करके पेज पे जाना टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आसानी तरीके से गो टू का इस्तेमाल करके एक बार में जिस लाइन पे जंप करके जाना है, जिस लाइन के बारे में आपको जानना है, पार्टिकुलर किसी लाइन पे गो टू ऑप्शन के सहारे जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आज के क्लासेस में, आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए एडिट पे जैसे आते हैं, यहाँ पे गो टू ऑप्शन दिया गया है, गो टू ऑप्शन दिया गया है। जो गो टू ऑप्शन दिया गया है इसका यूज क्या है, तो चलिए कैसे काम करता है। तो मैक्सिमम लोग के सॉफ्टवेयर में जो गो टू ऑप्शन आता है वो हाईलाइट नहीं होता है। कि अगर गो टू ऑप्शन आपका हाईलाइट ना हो तो कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, यह पहले सीखते हैं। तो गो टू ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें है कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हाईलाइट नहीं है तो गो टू ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए आपको आना होगा फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट पे देखिए यहीं पे लिखेगा वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? वर्ड रैप एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट्स को उसी पेज के अंदर देखना हो, उसी पेज के अंदर देखना हो। क्योंकि देखो यह पेज जो हमारा नोटपैड का दिया है, ये इतना बड़ा सा पेज है कि लगभग इतना डाटा हमारा 3-4 लाइन में ही आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, प्रिंटिंग करते समय डाटा पूरा प्रिंट होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रैप का मतलब होता है लाइन को तोड़ना। कहां से तोड़ना? विंडो के हिसाब से तोड़ना और रूलर के हिसाब से तोड़ना। अगर मैं वर्ड रैप को हटा देता हूं, देखिए क्या होगा। वर्ड रैप को जैसे मैंने हटाया तो लगभग उतना डाटा हमारा 4 ही लाइन में आ गया। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं अब दिक्कत क्या होगी, इस डाटा को देखने के लिए हमको माउस से स्क्रॉल से ऐसे एक एक करके आके देखना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, इतना डाटा प्रिंट भी नहीं होगा, यह तरीका सिस्टमेटिक तरीका नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे हम लोग इंटर बटन दबा दबा के लाइन को चेंज करते हैं, वैसे ही फॉर्मेट पे आके वर्ड रैप जैसे करते हैं तो तुरंत लाइन क्रिएट हो जाता है और लाइन हमारी विंडो के हिसाब से और रूलर के हिसाब से आसानी तरीके से चेंज हो जाता है। तो देखो जैसे मैं वर्ड रैप पे क्लिक किया तुरंत लाइन चेंज हो गया। अब देखिए जो ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं था वह हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे हाईलाइट होगा उसको सीखते हैं। तो देखो अभी भी ये ऑप्शन यहाँ पे आते हैं तो गो टू हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड रैप का इस्तेमाल किया है। अगर वर्ड रैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं। तो देखिए जो मेरा मैटर आया 2, 3, 5 लाइन में आ गया है। अब मैं जैसे एडिट पे आऊंगा गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। मतलब क्या है, जब हम वर्ड रैप का इस्तेमाल यहाँ पे कर देंगे तो गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अगर वर्ड रैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गो टू ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो मैक्सिमम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दिक्कत बहुत होती है, आसानी तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए। तो आते हैं, अब गो टू पे आते हैं और गो टू पे क्लिक करते ही देखो पूछा जाता है गो टू लाइन और यहाँ पे लिखा गया लाइन नंबर।
गो टू लाइन और यहां पे लिखा गया लाइन नंबर। सपोज मान लो हम पहले लाइन पे हैं और 5वें लाइन पे हमको जाना है, तो जैसे 5वें लाइन पे जाने के लिए हम यह 5 बटन दबाएंगे और यह 5 बटन दबाने मतलब यह 5 नहीं, यह केवल 5 दबाएंगे और 5 दबाने के बाद से गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर लास्ट वाले में आ गया है। वैसे ही लास्ट से मुझे तीसरे में आना है। कहां पे आना है? तीसरे पे आना है। तो कंट्रोल जी किया हमने और यहां पे फिर से पूछा जा रहा है लाइन नंबर, और जैसे मैं 3 करूंगा और गो टू पे क्लिक करूंगा देखिए तीसरी लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो और ऐसे कंडीशन में एक बार में पहले लाइन पे या 10वें लाइन पे या अगले पेज पे जाना हो तो ऐसे कंडीशन में लोग गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब पेज इसमें एक ही होता है, इसीलिए मैं केवल लाइन पे सिखाया हूं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं अगला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो दिया है वह दिया सेलेक्ट ऑल, और इसके लिए शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्ट ऑल का सीधा सा मतलब है, एक तो आप क्या करिए पूरे को सेलेक्ट करिए माउस से, तब पूरा सेलेक्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एडिट पे आइए और एडिट पे आने के बाद से सेलेक्ट कर लीजिए। अब सवाल ये सेलेक्ट करते क्यों है? तो देखो सेलेक्ट उसी कंडीशन में करते हैं जब उसको कॉपी करना होता है या कट करना होता है, कॉपी करना होता है और कुछ भी एडिटिंग करना होता है या डिलीट करना होता है। मतलब बिना एडिटिंग किए हम सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अगर चाहते हैं एक एक करके सेलेक्ट करें तो हम एक एक करके माउस से सेलेक्ट करते हैं, चाहते हैं पूरा सेलेक्ट करें तो कंट्रोल ए बटन दबा के भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो एडिट ऑप्शन से भी जाके यहां पे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो देखिए टाइम डेट। सपोज टाइम डेट होता क्या है, तो मैं आता हूं थोड़ा ओवर ड्राइव करता हूं और टाइम डेट का मैं मतलब समझा रहा हूं एक करके। जैसे मान लो इतना हमने लिख दिया और हमारा बॉस है जो कह रहा है कि नहीं ये जो डाटा बनाया वो किस डेट को बनाए हो, क्या टाइमिंग था, वो भी मेंशन करना है। अब चाहे ऊपर मेंशन करना हो चाहे नीचे मेंशन करना हो। सपोज मुझे नीचे मेंशन करना है तो इंटर बटन दबाऊंगा और यहीं पे हमको डेट एंड टाइम लाना है। तो बस डेट एंड टाइम लाने के बाद से कैसे करेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और देखिए डेट एंड टाइम का शॉर्टकट की जो दिया है वह दिया है 5। अब सवाल यह कि सर आप पिछले क्लासेस में बताए थे यह 5 बटन से रिफ्रेश होता है और यहाँ पे डेट एंड टाइम का शॉर्टकट की है 5 जी। नोट पैड में ही केवल अगर डेट और टाइम लाना है तो इसके लिए 5 बटन दबाएंगे। तो जैसे हम यह 5 बटन दबाएंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए टाइमिंग भी आ गया और यहाँ पे डेट भी आ गया। अब सवाल यह कि सर टाइमिंग आपका गलत आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे कंप्यूटर में जो भी टाइमिंग सेट होगा वो वही टाइमिंग यहाँ पे आएगा, जो भी डेट होगा वही डेट यहाँ पे आएगा। तो हमारा टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है तो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, अगर सही रहता तो सही आ रहा है। क्योंकि देखिए जैसे हम टास्क बार में आते हैं तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि 6:49 और यहाँ पे 2/7/2024, तो अभी कुछ टाइम पहले हमने किया है तो यहाँ पे 6:48। अगर मैं फिर से आता हूँ और या 5 बटन दबाता हूँ तो फिर से डेट एंड टाइम आ जाएगा, फिर से आता हूँ या 5 बटन दबाता हूँ फिर से डेट टाइम आ जाएगा। तो जहाँ पे हमको डेट एंड टाइम लाना है वहाँ पे हम लोग डेट एंड टाइम ला के और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह बेटर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो गो टू भी हमने क्लियर किया, सेलेक्ट ऑल भी क्लियर किया, डेट एंड टाइम भी क्लियर किया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट में। फॉर्मेट हमने एक ऑप्शन आपको पढ़ा दिया है, क्या वर्ड रैप क्या होता है। अगला जो ऑप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉन्ट के बारे में। अब फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने इतना लिखा है और मैं सोच रहा हूं इसका मैं स्टाइल चेंज करूं, इस टेक्स्ट का साइज चेंज करूं, इसको मैं बोल्ड करूं, ठीक है, यह हैंडराइटिंग हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे लुक में इसको देखना है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में आके फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट चेंज करने मतलब क्या है, सबका जैसे हैंडराइटिंग सबका अलग अलग होता है वैसे कंप्यूटर में भी सारा का फॉन्ट अलग अलग होता है और सबका हैंडराइटिंग भी अलग अलग दिखाई देता है। तो चलिए हम स्टाइल चेंज करके देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हम आएंगे फॉर्मेट पे और फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, जिस फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मुझे डाटा को बोल्ड करके देखना है। बोल्ड करने मतलब क्या, जो टेक्स्ट थोड़ा सा
हल्के में दिखाई दे रहा है, बोल्ड करके थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा, थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार का। रेगुलर में करेंगे तो ऐसा आएगा, बोल्ड करेंगे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा, हेडिंग के रूप में दिखाई देगा, तो हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद से इसका हम क्या करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल इस बार चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज हो जाएगा, जो स्टाइल लेंगे वो स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद से अगर इसका साइज चेंज करना है तो साइज चेंज कर सकते हैं। सपोज 16 है, थोड़ा सा हम और छोटा करना चाहते हैं या थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो मैं 18 कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने चेंज किया फॉन्ट, यहाँ पे चेंज किया फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे चेंज किया फॉन्ट साइज। देखिए तीनों में अंतर है। फॉन्ट क्या करता है, उसका फॉन्ट चेंज करता है, मतलब हैंडराइटिंग चेंज करता है। फॉन्ट स्टाइल मतलब वह हैंडराइटिंग किस स्टाइल में रखना है वह स्टाइल चेंज करता है, और साइज मतलब कितना छोटा बड़ा रखना है वह साइज से चेंज किया जाता है। और जैसे मैं ओके करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ओके करूंगा इसका फॉर्मेटिंग ऐसे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, ठीक है, एक अलग लुक में दिखाई दे रहा है। अगर यह फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप दूसरा करना चाहते हैं, फिर से वही तरीका है। फॉर्मेट पे आएंगे, फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट पे आने के बाद से फिर से जो लेना चाहते हैं वो लेंगे, ओके करेंगे। देखिए इस समय ऐसा लुक दिखाई देगा। तो ऐसे आप आसानी तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो आज के क्लास हमने क्या सीखा, एडिट में हम लोग गो टू, सेलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड रैप क्या होता है, उसके बाद हमने सिखाया फॉन्ट क्या होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।